हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेके आऊँ फिर से संज्ञा के प्रकार टाइप्स ऑफ नाउन, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज चल रहा है उसमें आप लोगों ने जाना था ग्रामर और साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं आपने उसको जाना था। तो सेकेंड पार्ट में आप लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार के बारे में। नाउन हमने पढ़ लिया था, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, या कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। कहने का मतलब है कि संसार में जितनी भी चीज है वो सब क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम है। अगर ये चीज है, इसका क्या नाम है? व्हाइट बोर्ड है, तो इसका नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। ठीक है ना? हमारे आसपास आप देखते हैं कि आपके आसपास क्या है। आप देखो, एक बार सोच के बताओ कि आपके आसपास क्या है। वॉल, दीवार, तो उसका नाम है। ऐसी दिखने वाली चीज का क्या नाम है? वॉल, दीवार, तो वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। फैन नाउन हो गया। आप अपने आप को देखो, आप क्या हो? नाउन हो। मुझे आप देख रहे हो, अबेसर, अबेसर क्या है? नाउन है। ठीक है ना? ये क्या है? ऐसी दिखने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? मार्कर, इसका भी नेम हो गया। और ये क्या है? ऐसे दिखने वाली चीज को हेयर बोलते हैं, इसका भी नाम है। तो जितने भी चीज है ना उसके कोई ना कोई नाम होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं नाउन। क्लियर आप लोगों का? तो अब काइंड्स ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई रायता फैला हुआ है, हर जगह रायता फैला हुआ है। जहां देखो वहां पे कोई ना कोई नाम है। अब संसार में मैंने बताया कि हर एक जगह कोई ना कोई नाम है। अब जब नाम है तो लोग कंफ्यूज हो रहा है, तो भाई क्या नाम है, कौन सा है? तो भाई इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बना क्या? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। यानी कुछ है नहीं, बस नाउन को बांट दिया गया है उनके आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनके ग्रुप के आधार पर नाउन को बांट दिया गया है। ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसी पे हम कुछ फोकस करने वाले हैं। आप लोग का टॉपिक्स जो था काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। चलिए देखते हैं, सबसे पहला पार्ट क्या आता है आप लोगों का? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन कॉमन का मतलब समझते हैं आप लोग? कॉमन होते हैं बेटा कि ऐसी चीजें ना, कि मैं कह सकता हूं कि ढेर सारी चीजें हो और उनमें से उनको अगर बुलाने के लिए हम सिर्फ एक चीज का यूज करके निकाल लें साइड से। अब कैसे आप समझिएगा बात को? जैसे कि अभी मैं क्लास में आया, अब मुझे आप लोग पूछ रहे हैं कि बेटा आप लोग को जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं क्या समझ में आया? तो मैं तुमसे उससे पूछूंगा, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा। पूछते पूछते भाई क्लास ओवर, टाइम खत्म। इसी चीज को समझने के लिए, इसी चीज को समाधान निकालने के लिए लोग क्या अपने कॉमन नाउन को लेके आए कि कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए जाए कि सबके सब उस ग्रुप में आ जाए, सबको लगे कि ये चीज मुझसे पूछा गया है। तभी लोग समझ में, तभी हम लोग पूछते हैं कि बेटा आप लोगों को समझ में आया? चिल्ड्रेन, बच्चे, आप लोगों को समझ में आया? स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया? है ना? जब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग बोलता हूं वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ, हेलो स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट शब्द है ना वो कहीं ना कहीं सबको ग्रुप में शामिल कर रहा है। शामिल कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो आप सब लोग उसमें आ रहे हो, तो स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन हो गया। मतलब कि बस जब एक ही तरीके के लोग, सेम कैटेगरी के लोग जब एक साथ हो और उनको बुलाने के लिए कोई एक ऐसे वर्ड का यूज किया जाए जो कि सबको आपस में शामिल कर ले, सबके लिए वो चीज हो, तो उसी को हम कहते हैं कॉमन। समझ में आ गया? कॉमन, कॉमन क्या होता है? एक ही तरीके, एक ही ग्रुप के लोग। जैसे मुझे देख लो, ठीक है ना? आप लोग देख लो, बॉयज, आप लोग बॉयज हो ना? जब बॉयज की श्रेणी आती है तो मतलब क्या है कि एक ही जैसे दिखने वाले लोग, लंबे छोटे से मतलब नहीं है, एक ही जैसे दिखने वाले लोग, इसीलिए हम उनको कह दिए बॉयज, क्योंकि आप लोग एक जैसे दिखते हो। ठीक है ना? एक जैसे सिमिलरिटीज है। जब किसी भी चीज में एक जैसी सिमिलरिटीज, एक जैसी चीजें हो ना, तो उसको हम कहते हैं, सेम कैटेगरी में हम कोई एक नाम दे देते हैं। बॉयज, गर्ल्स, मेंस, वुमेन्स, स्टूडेंट, सब विद्यार्थी होते हैं। अभी बाहर घूमने वाला कोई लड़का है, बाहर घूम रहा है लेके, वो जो कूड़ा उड़ा बीनने वाला लड़का है ना, वो बाहर से कूड़ा लेके बीन रहा है, मैं कहूंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट, तुम लोग स्टूडेंट शामिल करूंगा नहीं, मैं उसको बॉय का श्रेणी दूंगा। जो पढ़ने वाले बच्चे जो इसमें बैठ के पढ़ रहे हैं उनको मैं स्टूडेंट की श्रेणी दे दूंगा। जो बाहर घूम रहे हैं उनको मैं बॉय कहूंगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा? अब स्टूडेंट में देखो गर्ल्स भी और बॉयज दोनों शामिल हो रहे हैं। क्लियर सभी लोगों का? तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन कुछ है नहीं, समझने वाली चीजें, बस आप उसको समझ लो। ओके? जैसे इट इज द कॉमन नेम, ये आप याद रखिएगा, कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। यानी कोई भी एक कॉमन नेम दिया जाए जो सबको शामिल कर ले। किसको? किसी पर्सन को दे दिया जाए, किसी प्लेस को दे दिया जाए, किसी आइटम को दे दिया जाए, थिंग्स को दे दिया जाए, कोई एक कॉमन नेम दिया जाए, वही आपका कॉमन नाउन होता है। कैसे देख लीजिए। अब भाई जात को अच्छा करना, जाति, किसी की जाति कैटेगरी बता लो, है ना? जैसे ब्राह्मण जो हो गए, यादव हो गए, ये सब हो गए, तो इन सबका भी तो एक कॉमन हो गया कि सभी लोगों को यादव शामिल, जितने भी यदुवंशी यादव लोग हैं उनको शामिल कर लिया जाए। चलिए देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे समझते हो। आप देखो, एग्जाम्पल इतना अच्छा होता है ना, अगर आप एग्जाम्पल समझ लो तो आपका टॉपिक से क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल था बॉयज, क्या बॉयज कॉमन नाउन है? हाँ भाई कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि सर बॉयज में सब के सब आ गए ना। अगर हम लोग 20-25 लोग खड़े हुए, आपको नाम नहीं पता, मैं को हेलो बॉयज,
तो सब के सब मुझे देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि बॉयज उनका कॉमन नेम हो गया, एक ऐसा नाम जो उन सबको क्या करता है, डिफाइन करता है, जो उन सबको एक साथ से समझ में आता है कि ये सर मुझे बुला रहा है, मैं कहूंगा हेलो बॉयज, तो सब के सब मुझे देखेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, क्योंकि मुझे उन सबका नाम नहीं पता है इसलिए मैं बॉय कह के बुला रही है, और बॉय क्या है, एक कॉमन नेम है जो उन सबको दिया गया है। क्लियर सभी लोगों का? इसके बाद सिटी, सिटी मतलब शहर। अब शहर अगर मुझे कॉमन में बताऊं कि आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, फुलपुर, सरायमेल, अगर मैं सब नाम लेता हूं तो आप सोचो कि ये सिटी में आएंगे। अगर मैं सिटी बोल दूं, मुझे शहरों का नाम नहीं पता है, मैं कुछ सिटीज हमारे आजमगढ़ में भी हैं, अच्छे अच्छे सिटीज कुछ है, तो भाई सिंपल सी बात है ना कि सिटी जो हो गया कॉमन नेम हो गया उनका, है ना। मुझे नाम नहीं पता, मैंने उनको सिटी बोल दिया, सबके सब आ गए। कंट्री ले लो ना, कंट्री, कंट्री मतलब देश। अगर मैं इंडिया बोलूं तो ये तो प्रॉपर हो गया भाई, इंडिया है ना। इंडिया, चाइना, नेपाल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं ये बोलूं चलो हो गया प्रॉपर। लेकिन मुझे उनका नाम अगर नहीं पता, मैं कहूंगा हमारे पूरे संसार में बहुत सारे कंट्री हैं, तो कंट्री जो है वो सबको शामिल कर लिया, तो कंट्री कहीं ना कहीं क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। तो देखते हैं गेम भाई बहुत सारे होते हैं, हॉकी हो गए, क्रिकेट हो गए, आप लोगों को गिल्ली डंडा हो गया, आप लोगों को कुछ कंचा भी हो गया जो गोली खेलते हो, है ना। तो ये सब गेम हो गए। अब गेम में मैंने गेम क्यों शामिल किया, क्योंकि वो सबके सब सारे गेम क्या हो गए, इसमें आ गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो गेम में अभी हॉकी का गेम हो गया, क्रिकेट हो गया। अगर मैं अलग अलग नाम बोलता हूं, प्रॉपर नेम बोलता हूं कि हाँ भाई ये क्रिकेट है, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, आपको पता है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर भाई कि मैं कहूं कि जैसे कोई प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम का मतलब कोई जैसे हम लोग जाते हैं ना कि कहीं यहाँ जाना है खेलने के लिए, यहाँ पे कोई प्रतियोगिता है, कोई प्रतियोगिता हो गया तो उसमें बहुत सारे गेम है, खो खो है, कबड्डी है ना, और आप लोगों का क्रिकेट है, हॉकी है, और आप लोगों का बैडमिंटन है, बहुत सारे गेम है। लेकिन अगर मुझे सीखना बोला कि वहां पर ढेर सारे गेम्स प्ले होंगे, ठीक है ना। तो ये जो गेम है ना वो कहीं ना कहीं सबको आपस में क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। जितने भी खेल से जुड़ी चीजें हैं, जितने भी गेम है उनसे जुड़ी हुई चीजें इस गेम में क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सब लोगों का? बुक भाई बुक हो सकते हैं, इंग्लिश बुक, सोशल बुक, साइंस बुक, अगर अलग अलग नाम हम दे रहे हैं तो हो जाएगा प्रॉपर। लेकिन अगर मैं एक साथ कह रहा हूं कि हमारे पास ढेर सारी बुक्स है, तो बुक्स जो हो गए वो हो गए कॉमन नाउन। प्लैनेट हो जाएगा, प्लैनेट ग्रह, अलग अलग अभी नाम लेंगे तो भाई अलग अलग ग्रह का नाम होंगे तो प्रॉपर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक साथ इनको लेना पड़ेगा तो हमें क्या हो जाएंगे, ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। चलिए यूट्यूब चैनल, अब कहेंगे सर आप यूट्यूब चैनल भी लेके आए, अरे भाई लेके आना पड़ता है, क्यों? क्योंकि है ये कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि यूट्यूब चैनल मैंने बोला ना, अब चैनल तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, जैसे चाइल्ड ग्रोथ क्लासेस हो गए, आपके भी चलते हैं, वीपी एजुकेशन हो गए, मार्क माई वे हो गए, विशाल सर लर्निंग विद विशाल सर हो गए, कितने चैनल भी तो आपके चल रहे हैं ना इस समय। तो YouTube चैनल क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं वही चाइल्ड ग्रोथ क्लासेस की बात करूं, चाइल्ड ग्रोथ क्लासेस क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये अभय सर चलाते हैं। एक सिंगल व्यक्ति क्या करते हैं जो किसी चीज को लीड करता है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है जो एग्जैक्ट पता है। लेकिन YouTube चैनल तो बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, जो आप लोगों को भी कुछ नाम पता होगा, तो YouTube चैनल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। टीचर, टीचर भी क्या है, जैसे बॉय जैसे स्टूडेंट वैसे टीचर। अगर मैं अलग अलग नाम लूं, अलग अलग टीचरों का नाम लेता हूं, मिस्टर सरफराज सर का नाम लेता हूं, सरफराज सर क्या है, सरफराज सर है आपके प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि भाई वो एग्जैक्ट है कि सरफराज सर ही है। लेकिन अगर मैं ढेर सारे सर को ज्वाइन करता हूं, जितने टीचर हैं उनको ज्वाइन करता हूं, तो जितने भी लोग अगर जो पढ़ाते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, पढ़ाने वाला काम करते हैं, उनका नाम नहीं पता, मैं उनको टीचर कह सकता हूं, और वो टीचर आपके हो जाएंगे कॉमन नाउन। मोबाइल फोन, भाई मोबाइल फोन, किसी के पास नोकिया का सेट है, किसी के पास सैमसंग का सेट है, किसी के पास आईफोन है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी बहुत लोग आईफोन लेके चल रहे हैं, सैमसंग का मोबाइल मैं लेके अभी नया नया आया हूं। तो अलग अलग नाम कहीं डिफाइन करता है, प्रॉपर नाउन जो एग्जैक्ट पता हो कि ये सैमसंग का फोन है तो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे उसका नाम नहीं पता है तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई उनके पास मोबाइल फोन है। अब ये जो मोबाइल फोन है ना वो क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि मैं इस सबको दे सकता हूं, जिसके हाथ में भी दिखने वाली चीज होगी ना, जिससे वो बात कर रहा होगा, मैं कहूंगा इसके पास मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन डिफाइन कर देगा, वो झूठा नहीं कह सकता मुझे। क्यों? क्योंकि एक कॉमन नेम है जो सबको दिया जाता है, ऐसी दिखने वाली चीज जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसपे हम गेम खेल सकते हैं, जिसपे हम कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, जो एक मोबाइल फोन करना चाहिए, जो एक मोबाइल फोन में होता है, तो हम उसको मोबाइल फोन कह सकते हैं। तो मोबाइल फोन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आगे देखते हैं कार, भाई किसी के पास नैनो कार, किसी के पास मर्सिडीज, किसी के पास स्कॉर्पियो, किसी के पास बोलेरो, अलग अलग गाड़ी होती है, अलग अलग नाम होना तो वो हो जाएगा प्रॉपर। लेकिन अगर मुझे उसका नाम नहीं पता तो मैं कार कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं कि भाई उसके पास कार है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक कॉमन नेम दिया है, जो वो भी मुझे गलत नहीं कह सकता। भाई उसके पास कार है, कहेगा भाई मैं तुम्हारे पास कार है, बोलेगा हाँ मेरे पास कार है। अब कौन सा कार है ये तो मैं नहीं पूछने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कॉमन नाउन से काम चल गया मेरा, भाई आपके पास कार है, हाँ मेरे पास कार है।
तो बताएंगे मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास भाई स्कॉर्पियो है, मेरे पास भाई नैनो कार है, ठीक है, मेरे पास वैगनार है। तो अलग अलग नाम देना, दिस इज प्रॉपर। लेकिन अगर मैं एक नाम दे दूं जो कि मुझे झूठा नहीं कह सकते भाई, कहेंगे हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। स्कूल, स्कूल क्या है आप लोगों का, स्कूल क्या है, कॉमन नाउन। सर्वोदय कानून स्कूल क्या है, प्रॉपर। समझिएगा बात को, जब किसी का एग्जैक्ट पता हो भाई ये चीज वही है, जब ठप्पा लग जाए तो वो प्रॉपर है। लेकिन अगर जब मुझे नहीं पता तो मैं उसको एक कॉमन नेम दूंगा जो मुझे गलत नहीं कह सकता। स्कूल बोल दूंगा तो स्कूल में सबके सब आ गए, यहाँ जितने स्कूल है सबके, फुलपुर में ढेर सारे स्कूल है। अब स्कूल आ गए मतलब जितने भी स्कूल फुलपुर में है ना, वो सबके सब मेरे इस कॉमन नाउन में आ गए। तो स्कूल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। कोल्ड ड्रिंक, किसी को स्प्राइट पसंद है, किसी को मैंगो, किसी को स्लाइस, किसी को भाई आप लोगों का वो कोका कोला, पेप्सी, अलग अलग नाम अगर मैं लूं तो दिस इज प्रॉपर। लेकिन अगर मैं कोल्ड ड्रिंक कहते तो क्या गलत है, कोल्ड ड्रिंक में वो सब कुछ आ गया ना भाई। कोल्ड ड्रिंक है, हाँ भाई है, कौन सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, जब नाम बताऊंगा तो प्रॉपर। लेकिन मेरा ये कोल्ड ड्रिंक से काम चल गया तो दिस इज मेरा क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। तो एग्जांपल से आप लोग समझ में आ गया कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन वो होता है कि जहां पे अगर ढेर सारे समूह में इकट्ठा कुछ लोग हैं और मुझे उनका नाम नहीं पता है, मुझे कोई नाम उनको देना है जिससे वो सही लगे, वो मुझे मेरी तरफ देख सकते हो, तो वही होता है कॉमन नाउन, जो एक साथ कई लोगों को डिफाइन कर सके। क्लियर हो सब लोग क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं आप लोगों का प्रॉपर नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलिए देखते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन, चलिए इसको पहले देखते हैं। इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, बिल्कुल सही है, ये कॉमन नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि मैं अगर स्टूडेंट की बात करता हूं तो मैं सभी लोगों की बात करता हूं एक साथ। लेकिन अगर मैं किसी खास व्यक्ति का नाम लूं तो वो क्या हो गया, उसी स्टूडेंट में किसी एक पर्सन का नाम ले लूं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन का ठीक अपोजिट होता है। जहां पे ढेर सारी चीजों को मैं बोलने के लिए एक वर्ड का यूज करता हूं, वहां मैं उनमें से कोई एक पर्सन ले लूंगा। जैसे अगर मैं एक्टर की बात करूं, एक्टर तो बहुत सारे होते हैं, सलमान खान, ये शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सब लोग होते हैं। लेकिन मैं अगर एक पर्सन का नाम लूं, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत क्या है, एक एक्टर हो गया ना, मैंने सही नाम लिया ना सुशांत सिंह राजपूत का। तो सुशांत सिंह राजपूत क्या है, एक एक्टर हो गए, वो हमारे प्रॉपर हो गए कि हाँ भाई वही सुशांत सिंह राजपूत है। लेकिन अगर मैं एक्टर का नाम लेता हूं तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो उनमें से मैं किसी एक पर्सन का नाम ले रहा हूं। चलिए देखते हैं कि प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन नाउन क्या, सॉरी प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अगर सपोज यूट्यूब चैनल की मैंने बात किया था, तो यूट्यूब चैनल आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर उसी चैनल से मैं किसी एक ऐसे पर्सन को ले लूं जो कि क्या है, वो अलग एक सिंगल है, जैसे कि मैं अभय सर अपना ले लूं, तो अभय सर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। चाइल्ड ग्रोथ क्लासेस क्या है, ये प्रॉपर नाउन है ना। लेकिन अगर मैं यूट्यूब चैनल का नाम ले रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, तो भाई वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है, किसी विशेष स्थान, ठीक है ना, या व्यक्ति के बारे में, या किसी वस्तु, कोई विशेष स्पेशल हो, उसका नाम हो, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। चलिए एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा है मुंबई। मुंबई एक शहर हो गया, तो मुंबई एक नाम है शहर का, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर इस चीज को मुझे बताना है कि इसका कॉमन नाउन क्या होगा, तो सिटी। कॉमन प्रॉपर में कोई मैं डाउट ही नहीं छोड़ने वाला हूं। प्रॉपर क्या है, जिसका एग्जैक्ट पता है, अगर ठप्पा मोड़ लगा दो भाई यही प्रॉपर है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। जिस पे आपका ठप्पा लग जाए वही हो गया आपका प्रॉपर नाउन, जिसको आपको पता है अच्छी तरीके से कि हाँ यही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। जैसे मुंबई, क्या मुंबई के अलावा कोई और है जिसको मुंबई कह सकते हैं, नहीं, मुंबई तो एक ही है जिसको मुंबई बोल सकते हैं। समझ में आ रहा ना भाई। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर तो आपके कॉमन नाउन हो गए, बहुत सारे क्रिकेटर आ गए। लेकिन अगर उसमें कोई स्पेशल आपको देखना है तो वो है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, जो कि माय फेवरेट, ठीक है, हम सबके फेवरेट MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो सचिन तेंदुलकर और MS धोनी, ये नाम जो है ना, ये स्पेशल पर्सन है कि भाई ठप्पा लगा तो दूर से ही देख लो भाई ये ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। MS धोनी हो सकता है और कोई नहीं हो सकते भाई उनके अलावा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, ये सचिन तेंदुलकर है। क्या किसी और व्यक्ति को मैं सचिन तेंदुलकर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई यही स्पेशल है ना। तो ये है आपके प्रॉपर नाउन, जिनको एग्जैक्ट आप ठप्पा लगा दो, मोहर लगा दो, भाई इनके अलावा कोई और नहीं होगा। ताजमहल भाई, 7 वंडर्स, 7 अजूबों में हमारे ताजमहल का भी नाम आता है। दुनिया में जितने 7 अजूबे हैं ना, 7 अलग तरीके जो चीजें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनको दुनिया में लोग जानते हैं, उनमें से हमारा ताजमहल भी है। तो ताजमहल क्या है भाई, ये प्रॉपर नाउन है। क्या दूसरा ताजमहल है, नहीं, और कोई ताजमहल नहीं है, ताजमहल बस एक ही है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इंडिया, भारत, अपना देश,
तो इंडिया बस एक ही है ना? क्या इंडिया के अलावा और कोई देश इसको हम इंडिया कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इंडिया हमारा क्या है? प्रॉपर है भाई, मुहर लग गया, ठप्पा लग गया, ये है हमारा इंडिया, इसके अलावा कोई और नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो इस समय आप पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश क्या है? एक ठप्पा लगे भाई, मुहर लगे कि ये इंग्लिश है, इसके अलावा कोई और नहीं है। हाँ, एक और सब्जेक्ट मैं शामिल करना चाहता हूं, अपना हिंदी यार, उसको कैसे भूल सकते हैं? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, तो हिंदी को भी शामिल करते हैं। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। क्या हिंदी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है जिसको हम कह सकते हैं हिंदी? बिल्कुल नहीं कह सकते, हिंदी तो हमारी हिंदी है। इसके बाद सैमसंग मोबाइल फोन, भाई मोबाइल फोन में सैमसंग का नाम नहीं है तो फिर रूठ जाएगा। अब सैमसंग क्यों शामिल किया? क्योंकि मेरे पास सैमसंग है, अगर आईफोन होता मैं आईफोन शामिल कर देता, है ना? जस्ट जोक। चलिए आगे देखते हैं कि प्रॉपर नाउन आप लोगों का क्लियर हुआ। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी स्पेशल पर्सन का नाम, ठीक है ना, जिनको दे दिया, जिस पर ठप्पा लग जाए, बिल्कुल मुहर लग जाए, जिससे आप अपने नजर को ही ना मोड़ सको, सीधे कह दो नहीं सर, आप इसमें डाउट मत क्लियर करवाओ, भाई ये प्रॉपर है तो प्रॉपर है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। समझ आ रहा ना? कहने का मतलब ये है कि जब आप ना दावे के साथ किसी चीज को बोल सकते हो ना कि भाई ये चीज है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, तो वो है प्रॉपर। जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट अपना जो कॉन्फिडेंस होता है 100 लेवल पे कह दो, तो वो है प्रॉपर। आप लोगों का क्लियर है सभी लोगों का? तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आपके लिए क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।